नमस्कार भाई, सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। छठी क्लास की आज एक्सरसाइज करते हैं 12.1। इसके क्वेश्चन हमारे पास 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, इसमें निशान टिक का निशान है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 102 टीचर इन ए स्कूल। एक स्कूल में 102 अध्यापक हैं। ऑफ 3300 स्टूडेंट, 3300 उसमें विद्यार्थी हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो रेशो निकालनी है। टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं उसने, तो टोटल लिखता हूँ यहाँ, टोटल स्टूडेंट्स 3300। टीचर दे रखे हैं उसने, नंबर ऑफ टीचर्स जो टीचर है वो कितने हैं, 102 टीचर है उसमें। अब इसमें रेशो निकालनी है हमने। रेशो किसकी निकालनी है, उसने कहा कि जो फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर। तो इसमें निकालना हमने फाइंड रेशो टीचर की रेशो निकालनी है हमने स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स टू स्टूडेंट्स के साथ रेशो निकालनी। देखो तो पहले टीचर कितने हैं, 102 रख दिया, ये 2 बिंदी लगा दी हमने। ये क्या है, अनुपात, इसको रेशो बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 3300। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड कर दिया 5 1। रेशो सेम एज इट इज, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 0। अब देखो ये 3 पे डिवाइड होता है, ये देखो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये भी 3 पे डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 रेशो, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 0 एज इट इज। अब ये आंसर होगा इसमें। अब ये आगे कटते नहीं क्योंकि ये 17 प्राइम नंबर है, तो रेशो आगे इसकी 17:550। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, एक कॉलेज में 4320 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 2300 क्या हैं, गर्ल हैं, लड़की हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट में भी इसी प्रकार से, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल। तो रेशो निकालनी हमने क्वेश्चन नंबर 10, सेम एज इट इज इसी प्रकार से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10, टोटल स्टूडेंट दिए उसने, टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज के अंदर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 4320। अब तो नंबर ऑफ गर्ल दिया उसने, नंबर ऑफ गर्ल जो लड़की हैं वो कितनी है, उसने कहा कि जो लड़कियां वो 2300 हैं। टोटल स्टूडेंट्स 4320, ये लड़कियां। तो बॉयज़ कितने रह गए इसमें, तो नंबर ऑफ बॉयज़ टोटल में से क्या करेंगे, जो लड़कियां हैं उनको हम लेस कर देंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 2020। इतने क्या उसमें बॉयज़ हैं, यहाँ नीचे रख के भी कर सकते हैं 0 0 और 2। तो ये आ गया हमारे पास 2020। इतने बॉयज़ हैं, इतनी लड़कियां। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4320। अब इसमें रेशो निकालनी है। फर्स्ट फाइंड रेशो, अब जो है रेशो गर्ल, फाइंड रेशो गर्ल टू टोटल स्टूडेंट। टोटल जो स्टूडेंट हैं उनके साथ रेशो निकालनी है, किसकी, लड़कियों की। अब इसमें देखो लड़की कितनी है, 2300। तो 2300 रेशो अनुपात लगा दिया हमने बस। इसमें टोटल स्टूडेंट है 4320, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, दोनों तरफ से एक 0 को हमें हटा देंगे।
अब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 115, रेशो साथ में यूज करनी है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे हमें 216, ये आ गया हमारे पास 115 अनुपात 216। अब देखो ये 2 से ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होता। अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 तिया 9, कितने बचे हमारे पास, 2 बच गए, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है ये। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से ये होता है, ये नहीं होता, 7 से देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता। अब दोनों जो संख्या है सेम अक्षर से कहीं पर डिवाइड नहीं होती है, 3 से भी नहीं, 4 से, 5 से ये होता है, ये नहीं, 6 से डिवाइड नहीं होते, 7 से, तो इसकी रेशो यही आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है 115 अनुपात 216। अब इसका बी पार्ट देखो, इसमें बी पार्ट में भी इसी प्रकार से फाइंड रेशो, हमने रेशो निकालनी है अब की बारी बॉयज की, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट के साथ है बॉयज की रेशो। बॉयज कितने इसमें 2020, अनुपात एज इट इज, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4320, 1 0 इसकी भी हटा दी हमने। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 1 0 और 1, 2 से डिवाइड किया हमने 216। अब 101 क्या इसमें प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर भी यही होगा। आगे ये किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होते, दोनों अंक डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी इसको डिवाइड करेंगे हम, जिस अंक से इसको डिवाइड करते हैं उसी से इसको डिवाइड करना। तो 101 यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर यही होगा कि जो बॉयज हैं और टोटल स्टूडेंट की रेशो क्या होगी 101 अनुपात 216। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें इसका सी पार्ट हो रह गया, इसमें सी पार्ट। अब सी पार्ट में एक रेशो और दी उसने, फाइंड रेशो बॉयज टू गर्ल, लड़कियों की लड़कों के साथ क्या रेशो है, अनुपात। तो बॉयज देखो, इसमें बॉयज कितने हमारे पास 2020, अनुपात लड़कियां कितनी है 2300, 1 0 यहाँ से हट गई। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, 101, अनुपात में 2 से डिवाइड किया हमने 115। अब फिर 101 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 101 अनुपात 115। तो बहुत आसान है, इसमें रेशो में भी हमने डिवाइड करने हैं कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना उसमें लिखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार से है। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट, यानी कि 1800 विद्यार्थी हैं स्कूल में, उसमें से 750 जो फुटबॉल है उसमें खेलते हैं और 800 क्रिकेट को पसंद करते हैं, रिमेनिंग टेबल टेनिस को। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया है। इफ़ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, यदि एक स्टूडेंट केवल एक गेम को करे तो फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टाइज बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टाइज्ड टेबल टेनिस। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। तो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं बास्केटबॉल को और क्रिकेट को, टेनिस को। तो सेम अलग अलग से कैसे निकालेंगे हम इसमें देखो। तो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1800, ये संख्या दे रखी है उसने। अब इसमें कहा उसने कि जो बास्केटबॉल है, ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को कितने विद्यार्थी ऑप्टाइज्ड करते हैं, बास्केटबॉल को करते हैं 750, इतने स्टूडेंट। और फिर कहा उसने क्रिकेट को, क्रिकेट को कितने करते हैं, क्रिकेट को 800। और बाकी के जो बच गए वो टेबल टेनिस को करते हैं, ऑप्टेड टेनिस, केवल टेनिस है इसमें, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस है तो टेबल टेनिस लिखना है, एकला टेनिस वगैरह है तो जो भी है जो दे वो ही लिखना हमने स्टेटमेंट में। अब टेबल टेनिस में कहा उसने बाकी के, तो टोटल कितने थे 1800, बास्केटबॉल में कितने 750 और क्रिकेट में 800, तो
तो बाकी के कितने बचे, तो टोटल में से इन दोनों को घटा देंगे, 750 को भी और 800 को भी। अब ये हो गया 1800 माइनस, ये दोनों माइनस करने हैं अपन है, तो ये हो गया हमारे पास 1550। ये भी माइनस का ये माइनस का हमने जोड़ लिया, ये 8 और 7 15 50 है जी, ठीक आ गया। तो यहाँ नीचे भी लिख के इसको लेस कर सकते हैं हम, यहाँ पे 0 5, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2। तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें, 250 का। तो 250 क्या करते हैं, टेबल टेनिस को ऑप्टेड करते हैं। अब इसमें भी 3 पॉइंट है, तो फर्स्ट रेशो निकालते हैं हम इसकी। रेशो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बास्केटबॉल, रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के जो स्टूडेंट हैं किसके साथ करना है, टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 1800, टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट है उसकी। अब देखो इसमें जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल कितने, 750, अनुपात टोटल कितने हैं, 1800। 1 0 यहाँ से हटा दिया हमने। अब 2 से ये डिवाइड होता, ये नहीं होता, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 5। अब यहाँ पे रेशो एज इट इज। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 0। अब 5 से डिवाइड होता है ये 5, और 5 से ये डिवाइड होता है। अब 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो आंसर आ गया हमारा इसका 5:12। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसमें। अब इसमें सेम एज इट इज सेकंड पार्ट करते हैं, यहीं से ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज रखेंगे हमें, नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसको मैंने साफ कर दिया, ये होगा। अब इसके अंदर ये दे रखे हैं स्टूडेंट, तो उसने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट बी पार्ट, यानी कि ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट को जितने विद्यार्थी यू भाग लेते हैं क्रिकेट में, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट बास्केटबॉल, स्टूडेंट टू बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल के साथ में। अब देखो क्रिकेट कितने, 800 अनुपात, जो पहले देखो उसका पहले लिखना है, उसका हमने उसकी जो उसकी मात्रा जो दे रखी है, उसकी जो संख्या वो 800, और फिर बास्केटबॉल में कितने, 750, तो 750 बाद में 1 0 दोनों तरफ से हटा दिया हमने। अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको भी और इसको भी। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेंगे और 30, 5 6 30 अनुपात में। अब इसको भी 5 से 15, तब ये आंसर आ गया हमारा 16:15। तो ये बी पार्ट था इसमें। अब सी पार्ट में भी उसने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की हमने टोटल स्टूडेंट्स के साथ निकालनी है, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। अब इसमें कुछ जो मैथ है, इसमें स्टेटमेंट आगे पीछे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट में जिसका नाम पहले ले उसकी मात्रा हमने पहले लिखनी है, दूसरे की बाद में। अब जो फर्स्ट था नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब एक मैथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट बास्केटबॉल की टोटल स्टूडेंट के साथ हमने निकाल दी। बास्केटबॉल में 750 हैं, तो इसके साथ रेशो निकाल दी हमने। अब उसने कहा कि जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल 750 है, और टेबल टेनिस के साथ निकाल लेंगे रेशो बास्केटबॉल स्टूडेंट टू टेबल टेनिस स्टूडेंट, टेबल टेनिस के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ। बास्केटबॉल के कितने हैं, 750, अनुपात में 250 टेबल टेनिस के। 1 0 यहाँ से कट गई। अब इसमें देखो 5 की टेबल याद है, तो 5 से 25, 5 से 5, अब 5 से पूरा डिवाइड होता है 5, ये 5 एकम 5, तो आंसर हो गया इसका 5:1। इसमें जो ए है बी सी जो ये पार्ट करवाए हैं, इसमें कुछ जो मैथ है उसमें आगे पीछे हैं,
लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है तो उसी हिसाब से करना है। रेसो बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने हैं 750। टू स्टूडेंट टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में कितने 250। तो इस प्रकार से ही लिखने हैं हमने, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी वही संख्या यहाँ से उठा के हमने उसका अनुपात निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर देखो ये है 12। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन, यानी कि एक दर्जन में कितने पेन होते हैं 12 पेन होते हैं। तो 12 पेन की जो कॉस्ट है वो 180 रुपये है। अब उसने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ 8 बाल पेन है उनकी कॉस्ट है 8 की 56 रुपये। फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू द कॉस्ट ऑफ 1 बाल पेन, यानी कि एक पेन जेल का भी है, एक जेल का पेन है, एक बॉल पेन होता है सिक्के का। तो इनकी आपस में रेशो निकालनी है। तो कीमत किसकी निकालनी है हमने, केवल एक पेन बाल पेन होना चाहिए और एक दूसरा पेन, दोनों अलग अलग से। और कीमत दे रखी है उसने, एक बार तो दर्जन की दे दी, एक बार 8 पेन की, तो अलग अलग से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 पेन। एक दर्जन है तो एक दर्जन में कितने पेन है उनकी कीमत दे रखी है उसने। कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 12 पेन की कीमत है 180 रुपये। तो एक पेन की निकालेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो एक पेन की कीमत क्या होगी, कम रुपए होगी, यानी कि 180 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 12 से यदि डिवाइड आता है तो 12 से करें, नहीं तो 2 से डिवाइड कर दें। 2 से 6, 2 से 9 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3, 2 से 4 5। अब 3 से सीधा होता है ये 15 पे। तो कितना आंसर हो गया इसका 15, यानी कि एक जो पेन है वो कै रुपये का हो गया 15 रुपये का। अब उसने कहा नाउ कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन दे दिया उसने, बॉल पेन सिक्के के, उनकी कीमत कितनी है, उनकी कीमत है 56 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ एक पेन की कीमत निकालेंगे हम यहाँ पे, उसकी कीमत होगी 56/8। ये 8 से सीधा डिवाइड होता है 7, तो कितने रुपए आ गया 7 रुपये। एक जो दर्जन में दे रखे थे पेन जेल के या दूसरे जो पेन है लिखा नहीं यहाँ पे, ये 15 रुपये का एक पेन आता है, ये 7 रुपये का आता है। अब रेशो निकालनी है हमने, रेशो कैसे निकालनी है, रेशो पेन टू बॉल पेन, यानी कि पहले जो पेन है वो तो 15 है अनुपात में बॉल पेन कितने हैं 7, तो ये अनुपात आ गया इसका। अब ये कटते नहीं क्योंकि 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का पहले ही बताया आपको, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है, एक अपने आप से। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में एक टेबल दे रखी है उसने। टेबल को हमने खाली स्थान भरने हैं, यानी कि इसमें रिक्त स्थान है वो भरने हैं लेंथ ब्रेड्थ के हिसाब से। ये है क्वेश्चन नंबर 13। ये टेबल दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ ए आल, एक आल की चौड़ाई 10 यहाँ पे निकालनी हमने, यहाँ पे 40 दे रखी है। लेंथ ऑफ आल की लंबाई 25-50 यहाँ पे हमने निकालनी है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं। अनुपात दे दिया यहाँ पे 2:5। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने का तरीका यहाँ से देखो, यहाँ से 25 दूनी 50, तो 10 दूनी 20 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 25 दूनी 50, तो 10 दूनी 20। अब यहाँ से देखो 20 दूनी 40 हो गया हमारे पास, 20 दूनी तो 50 दूनी 100। एक तो ये तरीका इसमें आसान, सीधा यहाँ से भरेंगे इसमें इस प्रकार से हम। दूसरा तरीका सपोज करो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब रेशो दे रखी है उसने 2:5, बटे में लिखते हैं इसको 2/5। ऊपर वाली संख्या तो 2 के हिसाब से आएगी, यहाँ लिखता हूँ मैं 2/5। ये अनुपात है इनका, ऊपर वाली जो संख्या है उसका अनुपात 2, नीचे 5 में ये। अब ऊपर वाली जो संख्या यहाँ पे ऊपर वाली संख्या निकालनी है हमने,
यहाँ ऊपर वाली संख्या नहीं है, नीचे वाली संख्या है, तो 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 की इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब सेम एज इट इज इसमें देखो, अब ये संख्या ऊपर, अब की बारी ऊपर वाली संख्या है तो ऊपर वाले अंक से भाग देना है। 40 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, और 20 की नीचे वाले के साथ गुणा करनी है तो 20 पंजे 100। तो इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये रेशो दे रखी है उसने ऊपर वाली संख्या की और नीचे वाली संख्या का अनुपात है 2:5। अब चेक भी कर सकते हैं, सभी का अनुपात इतना ही आएगा 2:5। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइड 20 पेन बिटवीन शीला एंड संगीता इन रेशो ऑफ 3:2। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल पेन दे रखे हैं उसने, टोटल पेन है 20। अब ये शीला और संगीता के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रेशो दे रखी है उसने, रेशो बिटवीन शीला एंड संगीता, रेशो दी उसने 3:2, यानी कि 3:2। इसके दो तरीके होते हैं। यहाँ पे शीला के लिए तो 3 यूज हुआ है, संगीता के लिए 2 यूज हुआ है। इनका जोड़ कर सकते हैं हम एक बार, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रेशो, अनुपाती योग बोलते हैं इसको। 3 जमा में 2 तो कितना हो गया 5 जोड़ आ गया। अब पेन कितने हैं टोटल 20। अब यहाँ से देखो शीला के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे शीला गेट पेन। शीला को कितने पेन प्राप्त होंगे, शीलो की रेशो देखनी अपन है, रेशो कितनी है उसकी 3, फिर टोटल दोनों का अनुपात कितना है 5, और जो पेन उसने दे रखे हैं वो हमने उनमें बांटने हैं, तो उससे हम क्या करेंगे मल्टीपल। जिसकी वैल्यू निकालनी हमने उसी का अनुपात लेंगे। तो शीला के लिए यहाँ पे 3 है, 3 बटे में दोनों का जोड़ 3/5। पेन कितने हैं 20, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 चौके 20, 3 चौके 12, तो कितने पेन मिलेंगे उसने 12। सेम एज इट इज संगीता गेट्स पेन, संगीता को कितने पेन मिलेंगे, संगीता का अनुपात कितना है 2, अनुपाती योग कितना है 5 गुणा में 20, तो 5 से 4 8, तो संगीता को कितने पेन मिलेंगे 8 पेन, और शीला को मिलेंगे 12 पेन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। टोटल पेन है यहाँ पे 20, और दोनों लड़कियों की रेशो दे रखी है 3:2। एक बार अनुपाती योग, इसको अनुपाती योग बोलते हैं हिंदी में 5। अब जिसको हमने जितने पेन देने हैं तो उसी का अनुपात उठा के टोटल जो अनुपात है उनका जोड़, उससे डिवाइड करके संख्या निकालें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, क्लास अपनी ये 6ठी क्लास। मदर वांट टू डिवाइड 36, माता है कोई, मदर है किसी की, वो 36 रुपये को अपनी लड़कियों में बांटना चाहती है, श्रेया और भूमिका। उनको एज के हिसाब से पैसे देती है वो। टोटल अमाउंट दिया उसने, तो टोटल अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट है 36 रुपये। एज के हिसाब से रेशो दी उसने, एज या लिखता हूं मैं रेशो ऑफ श्रेया दिया उसने, श्रेया एंड भूमिका, भूमिका की जो एज है भूमिका एज, रेशो ऑफ श्रेया एंड भूमिका एज, उनकी एज के हिसाब से ही पैसे बांटे उसने। तो श्रेया की एज है 15, अनुपात में लिख दिया मैंने, दूसरा दिया उसने 12, भूमिका की एज कितनी है 12। अब 36 रुपये को एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हमने बांटने हैं। 36 रुपये को, इसकी एज 15 साल है, इसकी 12 साल है, तो कैसे बांटेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम इनको डिवाइड करेंगे, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये 3 से डिवाइड होता 5, ये 3 से डिवाइड होता 4, अब डिवाइड नहीं होते, तो रेशो कितनी होगी हमारे पास, रेशो होगी 5:4।
एक बार इनका सम निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सम ऑफ रेशो का जोड़ कितना हो जाएगा, 5 जमा में 4 यानी कि 9। टोटल अनुपात 9 हो गया हमारे पास। अब डिवाइड कर देंगे तो श्रेया को कितने रुपए प्राप्त होंगे, श्रेया गेट्स अमाउंट, या रुपीज भी लिख सकते हैं हम इसको। अब उसका अनुपात देखो, श्रेय का अनुपात कितना है 5, बटे में टोटल अनुपात कितना है 9, और बांटना किसको है 36 को। जो संख्या हमने बांटनी है उसको गुणा करते हैं, जो अनुपात जिसका दे रखा है वही लेना है, बटे में दोनों का जोड़। अब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 चौक 36, 5 चौके 20, तो कितने रुपए प्राप्त हो गए उसको, 20 रुपये। श्रेया को कितने रुपए प्राप्त हुए, 20 को। अब भूमिका का निकालते हैं, भूमिका को कितने रुपए प्राप्त होंगे वो लिखते हैं हमें, भूमिका गेट्स रुपीज। अब देखो उसके लिए अनुपात कितना है 4, बटे में टोटल रेशो का अनुपात हो गया हमारे पास 9, और कितने रुपए हमने उन दोनों के अंदर बांटे 36। 9 से फिर डिवाइड कर दिया हमने, 9 चौक 36, 4 की गुणा आ गई 16। तो जो श्रेया है उसको तो मिलेंगे 20 रुपये उसकी एज के हिसाब से, और भूमिका है उसको मिलेंगे 16 रुपये एज के हिसाब से। तो टोटल 36 रुपये को हमने बांटना है। किसी भी चीज़ को यदि बांटना है, अनुपात में दे रखा है, तो पहले उनका हम अनुपाती योग निकालते हैं। अनुपाती योग निकाल के इनको जो भी राशि है या अमाउंट है हमारे पास, उसको हमें कितने भी स्टूडेंट्स में बांट सकते हैं उनके अनुपात के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 16। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर। एक पिता है, उसकी एज प्रेजेंट होता है वर्तमान, आज की 42 साल है, और उसका जो सन है, उसका पुत्र है, उसकी आज की जो प्रेजेंट एज है वो 14 साल की है। तो इसमें 4 पार्ट हैं, तो प्रत्येक पार्ट की रेशो किस प्रकार से निकालनी है। कई जगह उसने एज को इंक्रीज कर दिया, कहीं जगह उसने एज को डिक्रीज कर दिया। तो उसके हिसाब से जैसे उसने पूछा ऐसे ही निकालेंगे हम। तो इसमें स्टेटमेंट के अनुसार ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यह लिखता हूं मैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की जो है वर्तमान आयु क्या है, वो है 42 साल, 42 साल का है। और सन की है प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, यहाँ पे सन है, यहाँ पे फादर है, उसकी 14 साल है, यानी कि दोनों की एज आज वर्तमान में है। अब इसके पार्ट देखो, पहला जो पार्ट है, अब उसने बाई पार्ट कहा, तो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो यहाँ पे निकालनी हमने रेशो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, पुत्र की जो प्रेजेंट एज है। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, वहां से स्टेटमेंट का पहला पार्ट लिखेंगे, आपको बताने के लिए लिखा है मैंने ये। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है 42, रेशो लगा दिया हमने अनुपात में, सन की कितनी है 14। अब यदि टेबल बड़ी याद है आपको तो बड़ी टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 7। अब 7 से डिवाइड होता है ये 7 एकम 7, 7 या 21, तो रेशो कितनी आ गई 3:1, यानी कि 3:1। तो ये प्रेजेंट एज में उनका क्या है अनुपात। अब इसमें सेकंड है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर ओल्ड। अब इसमें देखो, इसमें लिखना पड़ेगा, अब उसने कहा एज ऑफ फादर, रेशो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ सन, टू एज ऑफ सन, सन की एज कह दी उसने, वहन कब है, वहन सन, जब जो पुत्र है सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड,
जब उसका पुत्र 12 साल का है। अब ये दूसरा पार्ट है इसमें, फादर की एज का और पुत्र दोनों की एज का यहाँ पे क्या निकालना हमने, अनुपात। अब उसने कहा अनुपात कब निकालना है, जब जो सन है वो 12 साल का हो। प्रेजेंट एज कितनी होगी इसकी, 14 साल है, लेकिन 12 साल कब होगी, 2 साल पहले। तो इसकी 12 होगी तो 2 साल पहले पिता की एज क्या होगी, 40 साल। तो रेशो क्या होगी, 40 अनुपात 12। दोबारा देखो यहाँ पे, पुत्र की एज प्रेजेंट आज, किसी की उम्र आज 14 वर्ष है तो 2 साल पहले कितनी थी, 12। तो 12 उसने यहाँ पे दे रखा है। तो सन की एज यहाँ पे 12 वर्ष 2 साल पहले, तो पिता की भी तो कम होगी। अब प्रेजेंट एज उसकी 42 है तो 2 साल पहले उसकी कितनी होगी, 40। इसका अनुपात निकालना हमने। अब इसका अनुपात निकालना है तो इसको देखो, 2 से डिवाइड करते हैं 20, 2 से इसको डिवाइड करते हैं 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 10 और इसको डिवाइड करते हैं 3। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 10 अनुपात 3। तो पिता की जो एज है वो 10 वर्ष और बच्चे की क्या है, 3 वर्ष, या उन दोनों की एज का अनुपात है 10 अनुपात 3। अब इसमें अगला पार्ट करते हैं हमें, सी पार्ट। एज ऑफ फादर 10 ईयर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। रेशो निकालनी हमने इसमें, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 साल बाद में, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। यानी कि उसने कहा कि दोनों की आयु कितनी, 10 साल के बाद में रेशो निकालनी है। पिता की कितनी है प्रेजेंट एज, 42, पुत्र की कितनी है, 14। अब कहा उसने 10 साल के बाद, आज किसी की आयु यदि 10 साल है तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ऐड कर देंगे उसमें 20। तो इसी प्रकार से प्रेजेंट एज 42 साल है तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 52। अनुपात एज इट इज। पुत्र की प्रेजेंट एज है 14 साल, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 24। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें 24। अब देखो इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। अब फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे 13, 2 से डिवाइड करेंगे 6। तो इसका आंसर तो यही हो गया हमारे पास, 13 अनुपात 6। तो ये इसका सी पार्ट था। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट दे रखे एज के, तो सभी क्वेश्चन आपने ईमानदारी के साथ करने हैं। समझ में आए तो भी और समझ में ना आए तो भी आपने बताना है। कमेंट्स करते नहीं, कमेंट्स करके बताएं कि क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। अब इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन when father was 30 year old। ओल्ड माने वैसे पुराना होता है तो 30 साल पुराना, जिसकी उम्र 30 साल की होगी तो वो 30 साल पुराना ही होता है। एज ऑफ फादर, पिता की एज का, टू द एज ऑफ सन, सन की एज के साथ अनुपात निकालना है। कब निकालना है, व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड, जब पिता 30 साल का था। तो पिता कै साल का, 42 का, आज प्रेजेंट एज में। तो 30 साल का कब हो गया, 12 साल पहले। पिता की एज देखो, पिता की एज थी उसने 30 साल, तो पिता की हमने लिख दी 30 ईयर। अब हमने पुत्र की भी तो निकालनी है यहाँ पे। अब प्रेजेंट एज यानी कि आज की आयु है उसकी 42 वर्ष। तो 30 साल उम्र कब थी उसकी, 12 साल
पहले 12 साल पहले वो 30 का था, तो 12 साल पहले सन कितनी एज थी उसकी, सन की एज थी 2 साल। अब प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 14, तो 12 साल पहले तो वो 2 साल का था। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो कितना आंसर हो गया 15:1। तो इसमें 15:1 आंसर आ गया हमारा इनका। तो इसके अंदर 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 16 का, आपने ईमानदारी के साथ करने हैं, समझ में आए या ना आए तो मैसेज के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।